घनश्याम जी से मेरा दूसरा सवाल है। घनश्याम जी, इस पूरी नूरा कुश्ती के अंदर समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है और क्या यह अध्यादेश एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जो 2024 की धुरी तय कर सके? नमस्कार पवन जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय राजनीति की शूर्पणखा है। इनकी नाक कटी हुई है और वो नाक इनकी अपनी हरकतों से कटी है। कर्नाटक में इनकी नाक कटी, मध्य प्रदेश में नाजायज सरकार बनाने के प्रयासों से इनकी नाक कटी, महाराष्ट्र में नाजायज सरकार बनाने के प्रयासों से इनकी नाक कटी, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मुहर लगा दी। उसी तरीके से दिल्ली में 2015 से जो तानाशाही का रवैया अख्तियार कर रहे थे, दिल्ली के 3 करोड़ लोग हैं। कभी कहते हैं कि दिल्ली के लोग इनको वोट नहीं देते क्योंकि राष्ट्रवादी नहीं है, ऐसा इनको लगता है। लेकिन सच यह है कि इन 3 करोड़ लोगों ने एक सरकार चुनी है। उस सरकार को अधिकार है, संविधान की मूल भावना फेडरलिज्म के अनुसार उस सरकार को अधिकार है कि वो दिल्ली के लोगों के लिए निर्णय कर सके। लेकिन जो स्वयं सीबीआई पे मिडनाइट रेड करा दे, जो ईडी के अधिकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऑर्डिनेंस ले आए, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है, उसके खिलाफ इस तरह का अध्यादेश ले आए, इसका मतलब यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री समझते हैं कि वो आजाद भारत के पहले सुल्तान हैं, लेकिन वो सुल्तान घनश्याम जी, आपकी बात आ गई। बस मेरा एक सवाल ये था, इस पूरी धुरी में एक कांग्रेस की धुरी बन रही है, एक आम आदमी पार्टी की धुरी बन रही है, तो समाजवादी पार्टी किसकी तरफ झुकती नजर आ रही है आपको, या अपना अकेला चलो, एकला चलो? इसमें संविधान की धुरी है। एक सरकार अगर तानाशाह बन जाए और वो हर मुद्दे पे तानाशाही दिखाए, चाहे बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हो तानाशाही दिखाए, सत्यपाल मलिक ने कहा उस पे तानाशाही दिखाए, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहे कि दिल्ली की जनता को अधिकार है कि वो अपनी सरकार को एम्पावर करे, उस पे तानाशाही दिखाए, या फिर महाराष्ट्र में जिस तरीके से इनकी नाजायज सरकार बनी उसके ऊपर तानाशाही दिखाए। तो अगर कोई बेशर्म होकर तानाशाही दिखाने लगे तो संविधान सबका मार्गदर्शक है। और मुझे लगता है कि 2024 की जो धुरी है वो बहुत साधारण सी धुरी है। 2024 की धुरी ये है कि देश को एक प्रधानमंत्री चाहिए, रेडियो नहीं चाहिए। 10 साल हमने एक रेडियो को सुना है, यानी मोदी विरोधी धुरी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। माफ कीजिएगा, आपके पास थोड़ी देर से आ रहा हूं, बड़े सब्र से आपने सबको सुना। हम आपसे यह समझना चाह रहे हैं कि नेता के नाम पे तो एक मत हो जाए, इस बात की संभावना नजर कम आती है। क्या अध्यादेश के बहाने ही विपक्ष आपको एक नजर आएगा, या सिर्फ ये नूरा कुश्ती भर है? सबसे पहले तो पवन जी, मुझे लगता है कि जिस वीडियो के साथ आपने ये बुलेटिन शुरू किया है, ये शो शुरू किया है, उसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। और ये भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है, ये संपूर्ण भारत का विश्व पटल पर सम्मान है। हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए। ये दुनिया में कहीं देखा नहीं गया है, इसके पहले कभी नहीं देखा गया है। दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे राष्ट्राध्यक्ष ने यूं पैर छूकर स्वागत किया हो, यह नहीं देखा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आप एक गठजोड़ की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अध्यादेश जो दिल्ली का आया है इसकी वजह से कुछ हो सकता है क्या? अभी हमने कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हरिशंकर गुप्ता जी, इनको बहुत ध्यान से सुना। सच बात यह है कि दिल्ली में शीला जी की सरकार को कोई भी जनहित का काम करने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। किसी आईएएस ने, किसी जो दैनिक सर्विस के लोग होते हैं, क्योंकि सिर्फ दिल्ली की सर्विस होती नहीं, वो तो सभी की सर्विस है, उनमें से किसी अधिकारी ने शीला दीक्षित पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए जैसे अरविंद केजरीवाल पर और उनके मंत्रियों पर लग रहे हैं। जनता के हित का काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल को सोफे पर लेटना पड़ता है, इनके मंत्रियों आतिशी मार लेना सहित सबको जमीन पर धरना प्रदर्शन हाय हाय करना पड़ता है। ये हाय हाय की आदत लग गई है अरविंद केजरीवाल। झूठ बोलना, फर्जीवाड़ा करना, गाड़ी से नहीं चलना, बंगले महंगा रहना, मतलब अरविंद केजरीवाल का क्या उनकी पार्टी का स्टैंड है? अभी तक हम लोग सुनते थे कि अच्छा भाई उनका कुछ नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, उनका कुछ नहीं है, अरविंद केजरीवाल ब्रांड है। और वो अरविंद केजरीवाल ब्रांड अगर सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को परेशान करेगा, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के साथ सिर्फ झगड़ा करता रहेगा, तो उसमें पॉलिटिकली क्यों कोई पार्टी उनके साथ दिखना चाहेगी? देखिए, टीवी की बहस में हो सकता है कि दूसरी कोई पार्टी का प्रवक्ता वो कहे कि नहीं नहीं हम भाजपा से लड़ते हैं, क्योंकि भाजपा से लड़ाई तो सबकी है और वो लड़ेगी, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरे राज्यों में। लेकिन इनके साथ कोई भी पार्टी कैसे खड़ी हो सकती है? अध्यादेश जो आया है वो अध्यादेश आखिर संप्रभुता की बात जब करते हैं,
जिसको कहते हैं ना कि देश की संप्रभुता, संविधान की संप्रभुता, समझ गए तो आप। संविधान- आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बहुत से लोग करीब नहीं दिखना चाहते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।